connectivity, settlement and strategic interaction in the Himalayan regions. Discuss the geographical significance of high altitude passes and challenges associated with their utilization. तो ये हिमालयन रीजन के बारे में आंसर है. द हिमालयस इंट्रोडक्शन में हम लोग लिखेंगे हिमालयस डिस्पाइट बीइंग अ फॉर्मिडेबल फिजिकल बैरियर हैव नेवर बीन completely isolated. High altitude passes have historically acted as critical gateways linking regions, facilitating movement of people, goods and culture and strategic influence across some of the world's most rugged terrain. तो हिमालय ऑल्दो एक बैरियर के जैसे एक्ट करते हैं, बट जो पासेस है वहाँ पे बहुत सारे पासेस जो बने गए हैं हिमालयन रीजन में, वो क्या करते हैं, दे एक्ट फॉर फैसिलिटेटिंग मूवमेंट ऑफ पीपल, गुड्स एंड कल्चर एंड स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस अक्रॉस सम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट डिफ़िकल्ट टेरेन्स. ठीक है, इसके आंसर के बॉडी में हम लोग क्या लिखेंगे, फैसिलिटेटिंग रीजनल कनेक्टिविटी. तो इसे रीजनल कनेक्टिविटी कैसे बढ़ती है, माउंटेन पासेस प्रोवाइड नेचुरल कॉरिडोर्स थ्रू अदरवाइज inaccessible Himalayan ranges enabling communication and transport. एग्जाम्पल है जोजिला पास, और ये क्या कनेक्ट करता है, कश्मीर वैली को लद्दाख से पास कनेक्ट करता है. वाइल द अपकमिंग जोजिला टनल एम्स टू प्रोवाइड ईयर राउंड कनेक्टिविटी, प्रमोटिंग ट्रेड एंड इकोनॉमिक एक्सचेंज. तो इससे passes have historically functioned as trade routes between India and Central Asia, Tibet and East Asia. जैसे कि एग्जाम्पल है नथुला पास इन सिक्किम was reopened for border trade in 2006, reviving a segment of the historical Silk Route. Third है influencing settlement patterns. Human settlement often emerged around accessible mountain corridors due to greater connectivity and economic opportunities. एग्जाम्पल में लिखेंगे settlements around Leh, Kargil और तवांग region. They developed along important Himalayan transit routes, enhancing strategic and geopolitical importance. Passes serve as critical military corridors for border management and rapid troop deployment. जैसे खरदुंगला पास और नथुला पास, they continue to hold a significant place for logistics and military mobility along sensitive border रीजन्स. तो मिलिट्री के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है. एनेबलिंग कल्चरल इंटरेक्शन, पासेस हैव फैसिलिटेटेड द डिफ्यूजन ऑफ रिलीजन्स, लैंग्वेजेस, टेक्नोलॉजीज एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस अक्रॉस हिमालयाज. तो हिमालयन रीजन्स में ये सारी चीज़ें कल्चरल इंटरेक्शन को इसने सपोर्ट किया है. एग्जाम्पल में द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म इनटू लद्दाख एंड हिमालयन रीजन्स was aided by trans-Himalayan routes passing through the mountain corridors. चैलेंजेस क्या है इसके अभी देखेंगे हम लोग. एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन जैसे कि हैवी स्नोफॉल, ब्लिजार्ड्स एंड प्रोलॉन्ग्ड विंटर फ्रीक्वेंटली डिस्टर्ब एक्सेसिबिलिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन. तो क्लाइमेटिक कंडीशंस के वजह से ये एक्सेसिबल नहीं रहते और ट्रांसपोर्टेशन भी हैम्पर हो जाता है. जैसे कि जोजिला पास रिमेन्स वर्नरेबल टू विंटर क्लोजर. तो जोजिला पास को ये लोग बंद कर देते हैं, कभी विंटर में इसको बंद कर दिया जाता है. नेक्स्ट है जियोलॉजिकल इंस्टेबिलिटी. यंग फोल्ड माउंटेन्स आर प्रोन टू लैंडस्लाइड्स, रॉकफॉल्स एंड स्लोप फेलियर्स अफेक्टिंग ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर. जैसे कि फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड्स देखे गए श्रीनगर लेह हाईवे पे, ये क्या करते हैं, मूवमेंट को डिस्टर्ब कर देते हैं. ठीक है. एवेलांच हैजार्ड्स. High altitude passes experience recurrent avalanches that threaten the life and the infrastructure. The border example में border road organization जो है ये regularly undertake करता है avalanche clearance operation in the Himalayan regions. Environmental fragility. Infrastructure expansion in mountain can disturb fragile landscapes and accelerate ecological degradation. Next है high construction and maintenance cost. Harsh terrain and climatic conditions significantly increase engineering and operational challenges. जैसे कि जोजिला टनल को अराउंड कितने कॉस्ट में बनाया गया है, 6500 करोड़ लगे थे ये टनल को, ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए. तो ये भी एक चैलेंज है उसका. कंक्लूजन में हम लोग लिखेंगे हाई एल्टीट्यूड पासेस रिमेन indispensable geographical asset that connect, integrate and secure Himalayan regions. The future lies in combining strategic infrastructure with environmentally sensitive planning to ensure that these gateways
continue to serve both development and sustainability objectives. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2. थर्ड क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, डिफरेंसेस, ये जीएस पेपर 2 से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में. डिफरेंस इज नॉट अ disruption to democracy but one of the foundational strengths. Discuss how democratic systems can transform diversity into collective outcomes. Examine the obstacles of such transformation. ये न्यू इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से लिया गया है टॉपिक एंड अकॉर्डिंगली क्वेश्चन फ्रेम किया गया है. इंट्रोडक्शन में लिखेंगे डेमोक्रेसी के बारे में थोड़ा सा. India's democratic journey is unique but it sought to build political unity without demanding cultural uniformity. The Constituent Assembly deliberately adopted a constitutional framework that accommodates multiple identities, languages and traditions within a common democratic order. तो इसमें बॉडी में हम लोग लिखेंगे differences which act as a foundational strength of the democracy. हमको बताना है कैसे ये डिफरेंस हमारी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन कर रहा है. Strengthening democratic legitimacy, recognition of the diverse identity, ensure that different communities feel included in the गवर्नेंस, जैसे कि आर्टिकल 29 और 30. प्रमोटिंग इंक्लूसिव गवर्नेंस, डाइवर्सिटी ब्रॉडन द सोशल बेस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड अनेबल्स पॉलिसीज टू रिफ्लेक्ट वेरीड सोसाइटल नीड्स, जैसे कि आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, इसने रिजर्वेशन रखा किसके लिए, SC ST और वुमेन के लिए, जिससे कि इनका पार्टिसिपेशन बढ़ गया लोकल गवर्नेंस में. नेक्स्ट है प्रिवेंटिंग कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ. डाइवर्सिटी एक्ट्स एज अ चेक अगेंस्ट एक्सेसिव centralization by disturbing political influence across regions. Encouraging innovation and problem solving. Diverse experiences generate multiple approaches to public policy challenges and governance. ठीक है. Enriching constitutional culture. जो भी differences है, जो differences nurture tolerance, dialogue and mutual respect, which are essential for democratic coexistence. How democratic systems transform diversity into collective outcomes. तो अभी ये देखना है हमें कैसे democratic systems transform करता है किसको, diversity को collective outcomes में. Constitutional accommodation. The constitution converts social diversity into equal citizenry by providing rights which recognize group specific concerns. Example है इसका Article 14, 15, 16 and 21. They guarantee equality and dignity while enabling affirmative action for disadvantaged societies. Federalism and power sharing से भी हो सकता है, जैसे कि federal institution provide mechanisms through which regional demands are reconciled and with national priorities. Next है representative electoral processes. Elections aggregate diverse interest and convert them into collective mandates for governance. Election Commission of India manages most diverse electoral system including multiple languages, culture and social groups. Next है deliberative institutions. Next है civil society mediation. अब इसमें obstacles क्या क्या आ सकते हैं for transforming this thing. One is majoritarian tendencies, जैसे कि excessive reliance on numerical strength can marginalize minority voices and weaken democratic accommodation. Social and identity पोलराइजेशन. नेक्स्ट चैलेंज है ऑब्स्टेकल जो है वीकनिंग डेलिबरेटिव प्रोसेस. फोर्थ जो ऑब्स्टेकल है परसिस्टेंट सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़. फिफ्थ है श्रिंकिंग सिविक स्पेसेस. तो ये सारे उसके क्या है ऑब्स्टेकल्स आते हैं. अभी कंक्लूजन में हमको लिखना है स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी लाइज नॉट इन एलिमिनेटिंग डिफरेंसेस बट इन इंस्टीट्यूशनली अकोमोडेटिंग देम थ्रू डायलॉग, representation and constitutional safeguards. Sustaining this democratic promise requires transforming diversity into cooperation while preserving the ruler ethos envisioned in the constitution. तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3.